अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सभी जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिनों में खूब अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबका जो है रमज़ान वो बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो आज दो तरह के समोसे बनाने की रेसिपी है मेरी इस वीडियो में, और साथ थोड़ी सी हम रमज़ान के मकसद के लिहाज से बात भी करेंगे। एक जो समोसे हैं वो ये देखिए, मैंने जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने पानी के अंदर थोड़ी सी 1 टीस्पून लाइक शुगर और नीम गर्म पानी में, और साथ मैंने जो इंस्टेंट यीस्ट होती है वो मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून। तो इसको राइज़ होने के लिए छोड़ा है। उधर मैंने जो होल व्हीट आटा होता है ना, ये मैं वही ले रही हूँ। वो लिया 4 कप, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और साथ मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और जब यीस्ट हमारी जो है वो राइज़ हो चुकी होगी तो फिर इसको हम इसके अंदर डाल के तो इसकी अच्छी सी एक डो जो है उसको बना के रख लेंगे। और तब तक साथ फिर हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। एक तो मैं बनाऊंगी जो हमारे पास होती है, जो समोसा पट्टी होती है, उसके साथ ही समोसे बनाएंगे। और दूसरे जो हैं वो ये जो मेरे पास ये डो बना रही हूँ मैं, दूसरा वो इसके साथ बनाएंगे। एक में हम कर रहे हैं आलू की फिलिंग और दूसरे में हम कीमा और चीज़ की फिलिंग करेंगे। फिलिंग भी आप आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। चलें कुछ बात करते हैं रमज़ान की। तो देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रमज़ान का मकसद क्या है। अल्लाह पाक ने खुद ही हमें बता दिया है कि रोज़े इसलिए तुम पे फ़र्ज़ किए हैं कि ताकि तुम्हें तकवा आ जाए, हम अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए हमें। तो इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे हम मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग के लिए लगाते हैं ना, क्योंकि हमने उसको यूज़ करना होता है, तो उसी तरह से रमज़ान जो है ये हमारे लिए एक तरह से चार्जर है। जब हम रमज़ान का महीना गुज़ारते हैं ना, रोज़ा रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, कुरान का ख़ास एहतमाम होता है, और हम देखते हैं कि जो लोग सारा साल भी मसाजिद में नहीं जाते वो रमज़ान में ज़रूर नमाज के लिए मस्जिद में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे है जैसे हमारी रूह को एक बूस्टर मिलता है, जैसे हम अपने ईमान की बैटरी जो है ना उसको चार्ज कर रहे हैं। तो बस हमने इस ईमान की बैटरी को इन दिनों में ऐसा भरपूर चार्ज करना है कि उसके बाद फिर हमें बाकी जो साल का 11 महीने का टाइम होना, उसमें ये हमें इतनी मतलब फुली ये चार्ज हो जाए हमारा ईमान की बैटरी, कि उसके बाद फिर हमारे लिए इस शरीयत की हदूद के अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। हम अल्लाह की तरफ से जो हमारे लिए करने के काम जिनको हम नेकी कहते हैं उन पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए, और वो काम जो अल्लाह ने हराम कर दिए उनसे रुकना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जितना हमारे यहाँ ईमान का लेवल, हमारी ईमान की बैटरी जितने % हम रमज़ान में चार्ज कर लेंगे ना, उतना ही आप यकीन करें बाकी सारा साल जो है ना वो हमारा बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। तो बस हमने एहतियात से इस बैटरी को अभी फुल चार्ज करना है, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बहुत मज़बूत करना है, और फिर कोशिश करनी है कि इसको हमने फ़जूल कामों में लगा के इसको ज़ाया नहीं करना। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी का बहुत ख़्याल करते हैं ना कि गैर ज़रूरी जगह पे इसका इस्तेमाल ना हो, उसी तरह से फिर हमने अपने ईमान को भी ज़ाया नहीं करना इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये देखें आप फिलिंग बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज मैंने हल्का सा बस फ्राई किया था, जैसे ही कलर चेंज हुआ उसके अंदर मैंने सारे बेसिक मसाले जो थे ना, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च और बहुत थोड़ी सी हल्दी, ये चीज़ें डाल के और बॉयल किए हुए जो मैंने पोटैटोज़ थे वो डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के। ये हमारी आलू की फिलिंग रेडी हुई। दूसरा मैंने कीमा सादा भून लिया था। उस भुने हुए कीमे में मैंने श्रेड की हुई फिर चीज़ डाल दी थी, साथ बॉयल्ड एग भी कटिंग करके थोड़ा सा, फिर सब्ज़ प्याज और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और साथ मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड किए थे। ये 2 अलग-अलग फिलिंग हो गई। और अब ये आपने सिर्फ समोसे की जो है ना वो ये देखिएगा कि मैं इसको फोल्डिंग इसकी कैसे करती हूँ। इस तरह से करते हैं ना तो ये समोसा जो है ये हमारा समोसा पट्टी के साथ बहुत छोटे-छोटे समोसे नहीं बनते हैं, ये काफ़ी बड़ा समोसा बन जाता है। तो अभी आप देखिएगा, जैसे ये फोल्डिंग आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए हमने एक मैक्सिमम जो पूरी ट्रायंगल बनती है ना उस लिहाज से इसकी फोल्डिंग करनी है। और बाद में फिर इसको आप देखिए, मैंने इसीलिए ये 2 दफ़ा आपके सामने ये किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो ट्रायंगल है ना वो हमारी बन जाती है। और जो कॉर्नर्स होते हैं उनको अच्छे से सील करने के लिए वैसे तो पानी भी लगा लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो पानी में डाल के उसकी एक स्लरी बना के रखी हुई थी, उसके साथ ही ये मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं, ये देखें जैसे पॉकेट की तरह से ये बन गया है। अब इसके अंदर हम ये जो है इनके अंदर मैं आलू वाली फिलिंग करूँगी, और जो दूसरे हैं जो मैंने डो बनाई थी उसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे।
तो ये इस तरह से अगर बनाते हैं ना तो ये जो है वो साइज़ इनका अच्छा एक जिसको हम कहें ना कि एक अच्छा मुनासिब साइज़ का समोसा जो है हमारा वो रेडी हो जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया ये फ़ोल्डिंग कैसे की है तो आप वीडियो को एक दफ़ा फिर दोबारा से देखिएगा। ईज़ी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी इसकी कि ये कैसे किया है मैंने। ये बस हमने सारे जो समोसे हैं उनको मैंने बना के तो ये रख लिया है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट होगी वो मैंने, अच्छा ये भी आपको बताती हूँ, मैंने ये होल व्हीट आटा क्यों ले लिया था। देखिए हम लोग इतना वो मैदा यूज़ कर रहे होते हैं रमज़ान के दिनों में, तो वो हेल्दी नहीं है। तो हर चीज़ में यही होता है, जो ऑल पर्पज़ फ्लावर जिसको हम कहते हैं, मैदा जो होता है। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना हम ये जो होल व्हीट आटा है इसको हम करके देखें। तो टेस्ट वाइज़ जो है ये कोई इतना बुरा नहीं था। हम इस सिर्फ ये था ना कि थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था, इसलिए हमें थोड़ा-सा ये लग रहा था अगर हम इसके यूज़ टू हो जाएँ। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक ब्रेड होती है होल व्हीट, या फिर हम कहें कि हमने चिकन ब्रेड जैसे बनाते हैं, क्योंकि ये हमने डो बिल्कुल वैसे बना लिया ईस्ट के साथ, जो वो जैसे पिज़्ज़ा डो होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह डो को मैंने कवर करके रखा था और वेट क्लॉथ ऊपर डाला हुआ था, तो ये कितने अच्छे से राइज़ हो गई है तकरीबन 1 घंटे में। तो अभी मैंने इसको फिर दोबारा से थोड़ा-सा नीचे किया है इसके जो बबल्स थे वो मैंने रिलीज़ कर दिए हैं। अभी हमने इसको करना है इसके जो एक छोटे साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं। इनको फिर हम बेल के छोटी-छोटी सी मैंने जैसे रोटी बनाई थी, और उसको फिर साइज़ मुझे ख़ुद नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने फिर ये किया था कि हमारे पास ये एक नॉर्मल साइज़ है, आम जो ग्लास या कप का साइज़ होता है ये उससे थोड़ा-सा बड़ा है। जो योगर्ट का हमारे पास एक बॉक्स होता है ना, तो ये योगर्ट के बॉक्स का मैंने फिर उसकी लिड जो है, उसका कवर जो ढकना होता है, वो मैंने लेके फिर इसका साइज़ जो है ना उतना मैंने रख लिया था। तो ये देखिए फिर ये जैसे मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, ये इसकी तीनों साइडें ऊपर से, और ये चूँकि स्टिकी सी डो होती है तो इसके लिए मुझे कुछ और लगाना नहीं पड़ा था, और ये वैसे ही बंद हो गई। और फिलिंग मैंने आपको इसकी बता दी है, कीमा है, चीज़ है, टमाटर और प्याज, और ये ना थोड़ा-सा मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की थी, तो ये बहुत ही मज़े की फिलिंग बन गई थी इसकी। आप इसमें सारे स्पाइसेस जो हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें। तो ये देखिए फाइनली, और फिर जब ये मेरे हो गए तो इनको हम बेक करेंगे। तो मैं चाह रही थी कुछ वो फ्राइंग वाला काम थोड़ा कम हो, इसलिए फिर मैंने इनको ये किया, और फाइनली इनके ऊपर मैंने एग वॉश जो है अंडा फेंट लिया था और उसको मैंने ऊपर लगा लिया था। अच्छा, ये इस तरह से हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस करना ये है कि दोबारा से इनको फिर निकाल के थोड़ी देर के लिए हम इनको छोड़ेंगे, ताकि डो जो है वो फिर से राइज़ हो जाए। तो जब ये फिर राइज़ हो गई थी, तो उसके बाद फिर हमने इनको लाइक आप समझें कि 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको छोड़ दें, और फिर इसको हम बेक कर लेंगे। तो ये फिर मैंने इनको जो है ऊपर से सफ़ेद तिल लगा लिए थे, तो ये देखें ये इसकी कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी लुक जो है ये भी। तो ये बिल्कुल जैसे चिकन ब्रेड बन जाती है हमारी, ये उस तरह का एक डिफरेंट चीज़ बन गई थी। उम्मीद है आपको ये दोनों मेरी जो रेसिपीज़ हैं अच्छी लगेंगी। इसी तरह से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। रमज़ान में अपना हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, इसी रिमाइंडर के साथ कि सब के लिए खूब दुआएं करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।